जी फ्रेंड, अगर आप तुर्की का वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा जो है वो आप ख़ुद से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप सऊदीया में जॉब कर रहे हैं, यहाँ आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, आप इकामा होल्डर हैं और आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है, आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें तो आप इस खुद ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे। ओके, तो ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें सबसे पहले जो है वो आपका इकामा, आपका रेजिडेंस कार्ड जो है वो सबसे पहले जो ज़रूरी है। और ये जो है वो इस कितनी इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए मैं आपको इस कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ। ओके, इसके बाद जो आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और 1 फोटोकॉपी ऑफ ऑल रेलिवेंट पासपोर्ट पेजेस। इसके जो पेजेस वगैरह जो हैं वो रेलिवेंट, जैसे फर्स्ट 2 पेज है उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और थर्ड नंबर पर यह है कि प्रीवियस अगर आपका तुर्की वीज़ा है, शेंजन वीज़ा या किसी और कंट्री का वीज़ा USA UK, तो उसकी कॉपी वगैरह भी जो है वो साथ अटैच करेंगे। और अगर आपके पास वैलिड वीज़ा या एक्सपायर वीज़ा है तो आप इनकी कॉपी जो है वो मस्ट अटैच करें। ओके, ओरिजिनल एंड कलरफुल कॉपी ऑफ इकामा। जी फ्रेंड, आपका जो इकामा है वो 3 मंथ एटलीस्ट वैलिड होना चाहिए मिनिमम, और अगर 5 to 6 मंथ है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ओके, इसके अलावा जो वो एग्ज़िट री एंट्री जो है वो भी रिक्वायर्ड है, रिक्वेस्टेड फॉर वीज़ा वैलिडिटी, कवरिंग द इंटायर रिक्वेस्टेड वीज़ा वैलिडिटी मैंडेटरी। ओके, इसके बाद जो है वो फ़ोटोज़ चाहिए 5x5 की, जो वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ चाहिए। ओके, नॉट मोर ओल्डर दैन 6 मंथ। ओके, इसके बाद जो है कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो भी चाहिए, और ट्रैवल इंश्योरेंस ये है कि आपको ये ख़ुद बना के देंगे। रिकमेंडेड इन्होंने लिखा हुआ है कि गारंटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन तुर्की। ओके, इसके बाद ये है कि आपका जो सैलरी सर्टिफिकेट, ये देखें सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने सैलरी सर्टिफिकेट जो एम्प्लॉयर से बनाना है, इसके ऊपर जो है आप की जो है वो क्वालिफ़िकेशन, सैलरी मेंशन हो, स्टार्ट डेट ऑफ एम्प्लॉय, कब आपने कंपनी ज्वाइन की थी, अटेस्टेड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रांसलेटेड ट्रेड लाइसेंस। ओके, इफ़ सेल्फ एम्प्लॉय प्रोवाइड अपडेटेड सोशल इंश्योरेंस प्रिंट। ओके, आप ये है कि ये जो एम्प्लॉयर लेटर हैं ये मस्ट भी जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, सैलरी सर्टिफिकेट। ओके, इसके बाद जो है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट जो है, एक सैलरी सर्टिफिकेट और दूसरे नंबर पर जो बैंक स्टेटमेंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट 3 मंथ की आपकी जो बैंक स्टेटमेंट जो है वो ओरिजिनल बैंक स्टैम्प होनी चाहिए। ओके, कुछ बैंक जो हैं वो आप बैंक विज़िट करेंगे, वहाँ जाके आपको बना के देते हैं। ओके, पर्सनली विज़िट कर, कुछ बैंक जो है उन्होंने बायर मशीन लगाई हुई है, वहाँ पे आप जो है वो अपनी डिटेल डाल के जो है वो बैंक स्टेटमेंट आप निकलवा सकते हैं। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर पे जो है कि राउंड ट्रिप फ्लाइट रिज़र्वेशंस जो है टिकट, इसके लिए आपको जो है वो रिज़र्वेशन चाहिए। और इसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर पर है होटल रिज़र्वेशन और प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन तुर्की, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। होटल रिज़र्वेशन भी जो है वो आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसके बाद अगर कोई अंडर 18 है तो नोटराइज कॉन्सेंट लेटर फ्रॉम बोथ ऑफ पेरेंट, इवन इन केस ऑफ डिवोर्स बोथ ऑफ पेरेंट नीड टू प्रोवाइड अ नोटराइज कॉन्सेंट लेटर। ओके, ये जो है वो अंडर 18 के लिए जो है वो बोथ पेरेंट्स की तरफ से मस्ट जो है वो चाहिए, नोटराइज जो है वो लेटर चाहिए कि ये तुर्की जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट नंबर पे जो आ जाता है कि अगर प्रीवियस आपने तुर्की वगैरह में कोई आप रह चुके हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आपको वो भी अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप सूडान से बिलोंग करते हैं तो NSC सर्टिफिकेट फ्राम सूडान एम्बेसी। ओके, मैरिज सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी इन केस नॉट मेंशन इन इकामा। जी, अगर आप फॉर एग्जांपल फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं और फैमिली में जैसे आपके साथ वाइफ या आपके चिल्ड्रन हैं, तो यह है कि अगर इकामे के ऊपर उनका मेंशन नहीं है तो फिर आपको जो है वो सर्टिफिकेट मैरिज चाहिए होगा। ओके, इसके बाद यह है कि
डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ बिलोंग टू तुर्की, बिलोंगिंग द पर्सन, तो इस तरह कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने मेंशन करना है अगर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह कोई उधर है। अगर आपकी नेक्स्ट पे जो है वो आ जाता है, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है तुर्की में कोई है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं जी। अगर आपकी ड्यूल नेशनलिटी है तो वो भी उसको भी आपने वो डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करने हैं। ओके, इनविटेशन फ्रॉम तुर्की सिटीज़न इन तुर्की, अगर आपको कोई इनविटेशन तुर्की की तरफ से आई है तो आपने वो भी अटैच करना है। इसके बाद जो है कि वीज़ा फ़ीस और गेटवे सर्विस फ़ीस जो है ये भी आपने जो है वो इसकी भी जो रिसिप्ट वगैरह जो है वो भी आपने ऐड करनी है। ओके, इस तरह ये जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जिन फ्रेंड्स की जो सैलरी कम है, अगर आप वो किसी बड़े कंट्री में नहीं जा सकते तो वो तुर्की वगैरह इस तरह के कंट्री में विज़िट कर सकते हैं, उधर उनके चांसेस ज़्यादा हैं जी। अगर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, और अगर आप कोई भी गाइडेंस कंप्लीट चाहिए तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।